ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल जेड़ परु ते परमा पड़वेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा उद्दीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त जिनके गुणों के वे वर्तमान विचरे योग सार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 18 चल रहा है। गाथा नंबर 11। देहादि पर जिनवर कहे ना हो सके वे आत्मा ए जान कर तू मान ले निज देखो इसमें क्या कहते हैं आचार्य। जैसे स्फटिक निर्मलता का पिंड है वैसे ही भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। स्फटिक के पास लाल पीले फूल पड़े हों वे फूल कहीं स्फटिक रूप हो जाते हैं क्या? लाल पीली झाई वह कहीं स्फटिक रूप होगी? कदापि नहीं। इसी तरह स्फटिक के समान निर्मलानंद भगवान आत्मा विभाव शरीर मन वाणी आदि नहीं हो सकता। पर भाव के मोह में भगवान स्वयं अपने को भूल गया है। ये अपन ने चर्चा की दिगल कि भगवान आत्मा माने मैं तो सदा काल शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, ध्रुव हूँ, अचल हूँ। समझ में आया? अनंत शक्तियों का पिंड हूँ। लेकिन ऐसे भगवान आत्मा को पहचानने की फुर्सत ही नहीं अपने पास, उसका अनुभव करने की अपने पास टाइमिंग है ही नहीं। क्योंकि अपन पर भावों में, पर द्रव्यों में, पर संयोगों में इतने उलझ गए हैं और उनमें ही अपना हित अहित सब कुछ उन्हीं में मान रखा है। मुझे आत्मा की अनुभूति करने से, ध्रुव की दृष्टि करने से सुख मिलेगा, ये दूर दूर तक अंदर में ख्याल में ही नहीं है। रात दिन पैसा, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। अनुकूलता हट जाए, अनुकूलता मिल जाए, प्रतिकूलता हट जाए, अच्छे काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रात और दिन नई नई इच्छाएं और नई नई अनुकूलता की कामना बस। और आत्मा की बात सुनता तो है लेकिन इसको अनुभव करने से मेरा दुख मिटेगा, मैं दुखी हूँ, ये अंदर में अपने को कोई निर्णय नहीं बनता। अब अनेक तरफ आत्मा की बात सुनते चले जाते हैं और एक तरफ संसार के कार्यों में मस्त रहते हैं। इसलिए अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। अब आचार्य कहते भाई भगवान आत्मा कभी राग रूप, कसाय रूप, संयोग रूप हुआ नहीं, देहादि रूप हुआ नहीं, वह तो सदाकाल शुद्ध है। तो गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि भगवान आत्मा शुद्ध कौन छे, किसके लिए है? कि जिसने ऐसा अनुभव किया उसके लिए है। खाली आत्मा शुद्ध है ऐसा बोलने से आत्मा शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो उसकी दृष्टि करे, उसका अनुभव करे और फिर कहे कि आत्मा शुद्ध है तो कहने की कीमत है। समझ में? पर द्रव्य में से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तोड़े और फिर ये कहे कि ये पर द्रव्य मेरा नहीं है तो उसके बोलने की बात है। एक तरफ बोलता भी जाता है
कि परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य से मेरा अच्छा बुरा नहीं होता, और रात और दिन 24 घंटे केवल अपने चिंतन में परद्रव्य परद्रव्य परद्रव्य। समझ में? तो हाँ, वो कहता है सब कुछ है, कहता काय के आधार से है, जिनवाणी के आधार से। समझ में? और ऐसा बोल, अब ये कोई नहीं बोलता कि पैसे में सुख नहीं है, ये पैसे में सुख है, कोई नहीं, लेकिन सुख अंदर से मानते सब उसी में, ऐसा सब बोलते हैं। अभी आप लोगों से पूछूं यश में कोई सुख है, मान आदिक में कोई सुख है, तो आप कहोगे मान तो विश्वरूप है जी पंडित साहब, लेकिन जब वो मान की बारी आएगी तो उसी के लिए मरोगे, आत्मा तड़पड़ाएगी मान प्राप्त करने के लिए। समझ में? और कैसे ही ना कैसे करके मान चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा मकान, बड़ी, तो ये सब क्या है? इस सब जीव को अंदर में उनमें सुख बुद्धि भरी पड़ी हुई है, संसार से उदासीन होता ही नहीं। और उदासीन का अर्थ क्या समझता है कि मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा बस। अरे पहले श्रद्धा में छोड़ो, पहले दृष्टि तो बदलो, चारित्र्य में छोड़ने की बात तो बाद में है, लेकिन या तो आर या पार। समझ में? अब जो पंडित साहब हम ऐसी खाली बातें नहीं करते, हम छोड़ेंगे तो इकट्ठे ही छोड़ेंगे, तुम कुछ नहीं छोड़ोगे। हम धर्म करेंगे तो फिर ऐसा करेंगे कि सब देखते रहे, कुछ नहीं करने वाले थे। हमें सब बातें कहने की है, ना तुम महापुरुष हो ना तुम्हारे बस का कुछ है, सिर्फ बातें देता है। क्या टोरेमल जी ने क्या लगा, सिर्फ बातें बनाता है। हाँ, इधर से उधर, उधर से उधर, अंदर में उस आत्मा के अनुभव की सच्ची रुचि नहीं है। क्यों रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा से मुझे सुख मिलेगा, आत्मा ही सुख का कारण है, ये दिखाई नहीं देता। ठीक है? तो कल मैंने चर्चा में लिया था कि अपने को एक तो अनादि काल से एक इंद्री, एक दो इंद्री, तीन इंद्री की पर्याय में पड़े रहे, निगोद में पड़े रहे, नरकों में पड़े रहे, स्वर्गों में पड़े रहे। स्वर्गों में इतनी अनुकूलता रही कि वहाँ विषय भोगों से भोगने की फुर्सत नहीं मिली, तो मर के एक इंद्री की पर्याय में गए, फिर एक इंद्री की पर्याय में शक्ति पूरी छीन ली गई, फिर पड़े रहे मिट्टी के डेले के समान, अनंत काल वहीं पड़े रहे। फिर दो इंद्री की पर्याय में कीड़े मकोड़े बन के बिलबिलाते रहे, फिर तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, फिर मनुष्य हुआ। अब मनुष्य हुआ तो यहाँ पर कर्म भूमि के मनुष्य होने से कमाना पड़ता है, ये औदारिक शरीर होता है, इसमें रोग होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। सो इनके कामों में, इनकी व्यवस्थाओं में इतने उलझ गए कि वो आत्मा का अनुभव करने की, दृष्टि करने की, उसकी पहचान करने की समय फुर्सत ही नहीं मिली है। अभी अपना वर्तमान काल काय में जा रहा है पूरा का पूरा, एक कैरियर बनाने में पहले पढ़ते रहे तो भैया दो पैसा कमाना सीख जाए, न ज़िंदगी कैसे कटेगी। दो पैसा कमाना सीख गए तो भैया घर बनाना है, शादी करना है, बाल बच्चे, और उनका कैरियर। ऐसे करते करते ये 60-70 वर्ष की उम्र बड़ी मुश्किल से मिली थी, ये पूरी की पूरी हो गई। फिर अनंत काल के लिए कौन सी गति में चले जाएंगे कुछ पता नहीं। समझ में? फिर भगवान आत्मा की बात फिर अनंत काल के लिए कहीं चली जाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि यह भगवान आत्मा तो भगवान है, परिपूर्ण ज्ञायक है, निर्मल है, शुद्ध है, इसमें मोह राग देश का प्रवेश हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसे आत्मा को देखने की फुर्सत ही नहीं है जीव के पास। क्यों नहीं है? तो लोग क्या जवाब दिया, पर भाव के मोह में भगवान अपने को भूल गया है। पर भाव में समझ गए, पर द्रव्य में, मोह राग देश में इतने उलझ गए। जब भी आत्मा की बात करी सुनी तो मैं तो मोही रागी देसी हूँ, मैं तो कसाय वाला हूँ, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो पिता हूँ, अभी मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ऐसी मान्यता पूर्वक वो पर भावों में ही अपने स्वरूप को भूल गया, ये कह रहे आचार्य। औदिक भाव, अब देखो अब आगे चलो, पर भाव में मोह में भूल गया। औदिक भाव समझ गए जी, अपने जो परिणाम चलते हैं मोह राग सब औदिक भाव कहलाते हैं। तो ये नहीं औदिक भाव की उधेड़ बोलो, नहीं, यही खाने पीने, उठने बैठने, सोने रोने, कसाय के परिणाम,
किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया तो उसी के बारे में सोच रहा है, इसको बताऊंगा मैं। भाई साहब कोई बात नहीं, नरकों में जाएगा ये, और कोई बात नहीं, मेरे अभी दिन अच्छे नहीं हैं, ऐसे रात और दिन उन्हीं भावों में, समझ में आया। और पंचाचार रूप व्यवहार, पंचाचार रूप व्यवहार माने मुनि व्रत ढाल लिया, समय पंच महाव्रत उनका व्यवहार, उनके विकल्प माने एक तो इस तरफ से और एक तरफ त्याग व्रत संयम के, मैं ब्रह्मचारी, मैं त्यागी वृत्ति, मैं साधु, मेरे 28 मूल गुण पालता हूँ, मेरे पंच महाव्रत, ऐसे उन पंच महाव्रत आदि के विकल्पों में उलझ गया, आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना। और क्या वे आत्मस्वरूप हैं? वे तो नहीं हैं, वे तो विकार हैं आत्मा के। तू कहाँ है? माने तू वो विकार में है, तू वो अधिक भाव में है, तू संयोगों में है, तू परद्रव्य में है, तू शरीर रूप है, तू राग रूप है, तू शुभ राग रूप, अशुभ राग रूप, तेरी वास्तविक सत्ता कहाँ है? आचार्य अपने से प्रश्न करते, हे भाई तू कौन है? तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या ये शरीर तेरा वास्तविक स्वरूप है? क्या अंदर उत्पन्न होने वाले औदिक भाव, शुभ भाव रूप, अशुभ भाव रूप, क्या वो तेरी सत्ता है? तो देखो क्या कहते हैं, नहीं, तू कहाँ है यह जरा देख तो सही। जहाँ तू है वहाँ विकार नहीं, और जहाँ विकार है वहाँ तू नहीं। तो ये विकार मोह राग देश के परिणाम में मैं नहीं हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तो बीमारी है, ये तो आत्मा के विकार हैं। और विकार आत्मा का स्वरूप कैसे हो सकता है? आत्मा कैसे हो सकता है? समझ में? शरीर में बुखार, शरीर कैसे हो सकता है? शरीर में बुखार आ जाए तो क्या वो शरीर है? क्या नहीं, बुखार शरीर नहीं है, बुखार तो शरीर की बीमारी है, रोग है, और उस रोग का इलाज करना है, उसको नष्ट करना है। ऐसे ही ये राग द्वेष आत्मा नहीं है, ये राग द्वेष तो आत्मा के विकार हैं, और इन्होंने मेरी आत्मा को दुख दे रखा है। समझ में? इनसे मुझे दुख मिलता है, मोह राग द्वेष से सुख मिलता है कि दुख? दुख मिलता है कि नहीं? और जिससे दुख मिले वो मेरा कैसे हो सकता है? लोक में भी व्यवस्था है, जो हमें दुख दे उसे हम अपना नहीं मानते। तो आचार्य कहते हैं, क्या तुझे इस राग द्वेष के परिणाम से सुख मिलता है क्या? बोलो, जो भी राग आया वो राग में आकुलता है, दुख है, सुख शांति है, आनंद है, क्या है? साहब राग रूप तो अंगारे हैं, जैसे अंगारे को हाथ पे रखो तो जलता है, ऐसे ही परिणति में राग उत्पन्न हुआ तो वो अनंत दुखमय लगता है। ये अलग बात है कि हम राग में ही इतने तन्मय हैं कि हमें राग दुखरूप नहीं लगता। अपने को राग दुखरूप लगता है? ये मंदिर आने का भाव दुखरूप है, कमाने का भाव दुखरूप है, परद्रव्य पत्नी पुत्र आदि का भाव दुखरूप है, ये हमें दुख ही नहीं लगता, क्योंकि हमने अनादिकाल से सच्चे सुख को जाना ही नहीं। हमने तो दुख को ही सुख माना मिथ्यात्व के कारण। नहीं समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए, एक आदमी शुरू से झोपड़ी में रह रहा है, गरीबी में रह रहा है, वहीं खाता पीता है, सब्जी का ठेला लगा लेता है, शराब वराब पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, गांजा पी लेता है, सुबह उठ के फिर चला जाता है, उसी 4x4 की खोली में रहता है। अब तुम वहाँ से निकलते हो तो तुम कहते, बताओ कितना दुखी है बेचारा, कैसी ज़िंदगी है। ये तुम्हारी तरफ से है, उसकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। वो कहो वो तुम पे करुणा करे, हो भाई साहब इधर आना, क्या बात, यार तुम कितने दुखी हो। अरे दुखी होगा तेरा बाप, मैं काहे का दुखी, मेरे को क्या क्या है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। नहीं यार तुम ये इसमें रहते हो खोली में, और बताओ सुबह 4 बजे तो क्या हुआ, मज़ा आता है बढ़िया। तो महलों में रखा कहाँ, इधर जाओ खुले, कोई चोरी का डर नहीं। अब उसके अपने तर्क हैं, अब तुम ही उस पर करुणा कर रहे। एक बार मैंने अनेकांत जी को कहा था, जब मैं PhD कर रहा था, मैंने कहा हम कहते रहते हैं कि जो गाय बैल भैंस दुखी हैं, चींटी मच्छर दुखी हैं, उनसे पूछो तो भी अपने को दुखी मानते भी हैं कि नहीं, कि तुम ज़बरदस्ती करुणा कर रहे हो।
उनसे तुमने पूछ के लिखा क्या कि वे दुखी है? तो मस्त है। आप कोई कुत्ते को रोटी नहीं मिले तो भले ही दुखी हो, लेकिन जिस कुत्ते का बढ़िया व्यवस्था चल रही वो तो मस्त है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो बात आचार्य कहते हैं कि हम जीव को जनवाणी में दुख बताते हैं कि जीव दुखी है। वो कहता होगा कोई जीव और होगा कोई दुखी। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयबंद। और संसारी जीव दुखी है, लेकिन वो संसारी जीव कहता है कौन सा संसारी जीव दुखी है भाई? कि तुम कहना हम काहे के दुखी है। वो अपने से नीचे वाले को दुखी मानता है। वो कहता है जो चींटी मच्छर गाय बैल भैंस ये गरीब आदमी दुखी है। हम तो सही है पंडित साहब, हमें कोई दुख नहीं है। और अनुकूल परिणामन और हो, थोड़ा घर में पैसा हो, बढ़िया रहने को व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, तो कहता काय का दुख है। तो फिर वो साहब जिनवाणी में, तो जिनवाणी में आके बोलता है कि दुखी हूँ दुखी हूँ, अंदर में कोई दुख लगता ही नहीं। अब बताओ अरविंद जी क्या दुख है? आप हृदय पे हाथ रख के बताओ। आप लोग ये आप जो सुनने आ जाते हो ना प्रवचन, इस पर्याय में दुखी हो इसलिए नहीं आ जाते। अगली पर्याय बढ़िया हो जाए, भविष्य की प्लानिंग है ये। वर्तमान में तो आपका ठीक चल रहा है हिसाब किताब, लेकिन भविष्य में रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा, जब ये मरने को हो जाएंगे तभी जिनवाणी भैया काम आएगी। इसलिए भैया सुन लो। तो अभी के लिए नहीं सुन रहे, एक काय के लिए स्टोरेज हो रहा है। जैसे आदमी बैंक में पैसा जमा करता है, तो तुमने बैंक में पैसे जमा करने का देखा होगा। आदमी बैंक में पैसा जमा कराया और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो भी इधर उधर भटकता रहेगा, बैंक में से निकाल के नहीं लाएगा, इधर उधर से मांग लेगा, दे दो यार। बैंक में नहीं है कि अरे यार बैंक वाले पैसे नहीं छेड़ते हम। ये नहीं छेड़ते माने क्या है कि भैया भाई हमने भविष्य के लिए रख रखे हैं, अभी इधर से ही जुगाड़ कर लो। ऐसे ही हम वर्तमान में तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं और आनंदित हैं, और हमारा जो कुछ दुख है वो भविष्य को लेकर है। आप वर्तमान में कोई दुखी नहीं हो, आपके सारे दुख भविष्य की आशंकाओं से घिरे। देखो हमारे दुख क्या है? मुझे कोई बीमारी ना आ जाए, इससे आपको आकुलता पैदा होती है। समझ में आया? भविष्य में मेरा धन ना छीन ले, ऐसा ना हो यार भूकंप आ जाए, ऐसा ना हो कोई स्थिति बिगड़ जाए, यार मेरा बुढ़ापा आ रहा है, ऐसा ना हो शरीर में कोई बीमारी आ जाए। वो तो सारे दुख भविष्य में है, वर्तमान में तो मौज मस्ती में आनंद में। वर्तमान में कोई दुख है ही नहीं। तो जब वर्तमान में कोई दुख नहीं है तो जीव आत्मा का अनुभव क्यों करेगा? क्यों करोगे आत्मा का अनुभव? तो फिर ऐसा भविष्य में भी जो दुख दिख रहे हैं उनको मिटाने का उपाय पैसा दिखता है। अगर रोग आएगा तो धर्म काम आएगा कि डॉक्टर काम आएगा? बोलो, अगर रोग आएगा तो धर्म काम आएगा कि धन काम आएगा? ऐसा धर्म तो बात की चीज़ है, पहले तो धन होना चाहिए, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, इलाज करा लेंगे, पैसे ही नहीं होगा तो देखो भविष्य के दुख भी पैसे से मिटेंगे। इसलिए आत्मा की बात सुनकर भी आत्मा की तरफ नहीं आता, पैसा कमाने की तरफ जाता है, उसको जोड़ने की तरफ जाता है। आया समझ में? तो ये धर्म तो हम भविष्य को लेके सुन रहे हैं कि भैया चार गति बहुत दुख रूप है, जीव ऊँट बलद भैंसा हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। मैं वर्तमान में महादुखी हूँ मोह के कारण, बहुत नाच नचा रहा है मोह, मुझे अनंत आकुलता अनंत दुख चल रहा है। ये जब तक जीव को अंदर भान नहीं होगा वो कभी ध्यान में नहीं जाएगा, वो कभी आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करेगा। वर्तमान में जब मोह राग देश के परिणाम, संयोगों की आकुलता, पर द्रव्य की आसक्ति महादुख रूप लगे, एक एक अवस्था कांटे पे चलने जैसी लगे, अरे रे संसार महादुख रूप है। एक एक राग का परिणाम आग में जलने के समान लगे, पंच इंद्री के विषय भोगों की वासना ऐसा लगे जैसे मरने के लिए जा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया?
तब जाग कर ये जीव स्वभाव की तरफ भागता है। और जिन्हें अभी बाहर में ही सुख दिखता है, नहीं, अब बाहर में कोई सुख नहीं, ये सिर्फ प्रतिकूल परिणमन में दिखता है दुख। प्रतिकूल परिणमन होता है ना। प्रतिकूल परिणमन क्या है? अपने इच्छा के विरुद्ध। क्या है? रोटी बनानी पड़ती है और रोटी बनाना नहीं चाहता, तो कहता संसार में बहुत दुख है। आया समझ में? और बना बनाया बढ़िया भोजन मिल जाए और रोटी नहीं बनानी पड़े तो एक दुख तो मिट गया कि नहीं। फिर दूसरा के साथ भोजन तो कर लिया, बढ़िया बात है, लेकिन गैस बनती है, इसका दुख है। तो वो सारा दुख तो प्रतिकूल परिणमन जहाँ जहाँ हो रहा है उसे दुख मानता है। टोडामल जी ने लिखा है, प्रतिकूल परिणमन से संसार में दुख माने सो इसमें क्या तूने विशेष किया। ऐसा तो संसार में हर कोई मानता है, ऐसा लिखा है टोडामल जी कि साहब फिर विशेषता क्या है कि चक्रवर्तियों जैसी संपदा, महातीर्थंकरों जैसा शरीर, समझ में आया, और इतने सेवक हो फिर भी उन्हें संसार दुखरूप भाषित हो, अनुकूलता के समुद्र बह रहे हो तो भी उन्हें संसार में रहने की रुचि ना हो, सारा जगत उनकी जय जय कर रहा हो, एक भी शत्रु उनका ना हो, एक भी दुख तकलीफ कहीं से भी ना हो, तो भी उन्हें संसार में नहीं रहना, ये है असली वैराग। हमारा तो जो वैराग है, हम जो कहते हैं कि साहब हमें तो बहुत रुचि है आत्मा की, भाई साहब आत्मा की रुचि हो और सम्यक दर्शन प्राप्त ना करे, ऐसा नहीं होता। आत्मा की रुचि है प्रतिकूलता के कारण। धर्म हमें कब ज़्यादा अच्छा लगता है? हृदय पे हाथ रख के देखो। अभी आप लोगों को जैसे कोई बीमारी हो जाए तो अभी मेरा प्रवचन अगर 10% अच्छा लग रहा है तो बीमारी के काल में 100% अच्छा लगे। अरे सही कहते थे पंडित जी, कोई बात नहीं भैया, कुछ नहीं, सब बेकार। अब क्यों बेकार कह रहा है? क्योंकि अब पड़ गया ना। तो भैया आचार्य कहते हैं कि प्रतिकूलता में दुख माना वो कोई समझदारी नहीं है, संसार रहने लायक ही नहीं है। मुझे अब ये पर्याय धारण ही नहीं करनी। मुझे ना देवगति चाहिए, ना मनुष्य गति चाहिए, ना मुझे कोई गति चाहिए। मुझे तो अब अपने स्वरूप में लीन होना है। मुझे तो अब अनंत काल के लिए परिभ्रमण से बचना है। मुझे अब नहीं रहना संसार में, चाहे कोई कितनी अनुकूलता हो, कितने ही पुण्य का उदय हो, क्योंकि पुण्य के उदय से आकुलता नहीं मिटती है, बोलो, लेकिन मिथ्यात्व के कारण पुण्य के उदय में सुख दिखता है। वो है कि नहीं? प्रश्न वो नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व माने जहाँ बिल्कुल भी सुख नहीं है वहाँ भी सुख की कल्पना करा दे, उसका नाम मिथ्यात्व है। पर द्रव्य में कोई सुख नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व कहता है सुख मिलेगा। आया समझ में? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले ये जीव दुखी है, ये तो निर्णय कर ले, अब दुख कुछ है ही नहीं। हमें क्या दुख है बताओ? वर्तमान में तो कोई दुख नहीं दिखता, और वर्तमान में जो थोड़ा बहुत दुख बताओगे भी वो प्रतिकूलता का बताओगे, अनुकूलता का दुख नहीं बताओगे। जब भी आदमी कहता है अरे पंडित साहब बहुत दुख है, तो पूछो क्या दुख है? अरे क्या बताएं, शरीर में बहुत तकलीफ है। लेकिन ये शरीर के प्रति जो एकत्व है, ये जो राग है, ये जो पर्याय बुद्धि है, ये ही असली दुख है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, और इस तरफ ध्यान जब जाएगा नहीं तो पर्याय बुद्धि क्यों छोड़ेगा? हमारी निमित्त की दृष्टि रहती पूरे टाइम के नहीं। हम धर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो यही कि अपने को घर गृहस्थी वाला मानता है, सबसे बड़ा। क्या करें साहब, हम स्त्री है ना, और हमें रसोई के काम करने पड़ते हैं, सबको भोजन बनाना पड़ता है, कहाँ से धर्म करें? यही बुद्धि तुझे कभी धर्म नहीं होने देगी।
क्या करें, बच्चों की जिम्मेदारी है भैया। ये सब मिथ्यात्व है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं भोजन बनाने वाला नहीं। अरे साहब, कहने की बात है, बनाना पड़ता है। तो तेरी पर्याय बुद्धि है पूरी। तूने वो शुद्ध आत्मा देखा नहीं जो कभी भी देह रूप होता नहीं, क्रिया रूप होता नहीं, परिणाम रूप नहीं होता। आचार्य कहते हैं वह आत्मा माने मैं, जो रोटी बनाने का परिणाम आया वो परिणाम रूप भी नहीं होता मैं, तो वो रोटी बनाने वाला कार्य कैसे कर सकता हूँ। देखो यहाँ लिखा ना, जहाँ तू है वहाँ विकार नहीं, और जहाँ विकार है वहाँ तू नहीं। अब बोलो, सच्चिदानंद प्रभु आत्मा तीन काल में भी विकार रूप नहीं हो सकता। मैं भूतकाल में भी आत्मा था, और वो भूतकाल में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम हैं वे विकार सब विलीन हो गए, और वो चिदानंद आत्मा चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों बना रहा। वर्तमान में भी विकार चल रहा है, लेकिन मेरा ध्रुव, मेरा आत्मा माने मैं उस विकार रूप नहीं हुआ। और भविष्य में भी जब तक चारित्र्य की कमजोरी रहेगी तब तक परिणति में विकार आएगा, लेकिन मैं उस विकार रूप नहीं होता। ऐसी श्रद्धा जिसकी है वो सम्यक दृष्टि है। क्या सारा खेल श्रद्धान का है। पहले श्रद्धान सुधारो, और हमें लगता है कि पहले आचरण सुधारो। देखो भैया, श्रद्धान नरकों में भी सुधर सकता है। श्रद्धान के लिए किसी भी परिस्थिति को नहीं बदलना, लेकिन आचरण नरकों में नहीं पल सकता। आचरण के लिए कंफर्टेबल जोन चाहिए। मुनि धर्म हर परिस्थिति में नहीं पल सकता, लेकिन श्रद्धा हर परिस्थिति में कायम रह सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए न द्रव्य, न क्षेत्र, न काल, न भाव, न भव, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तुम जहाँ हो, मनुष्य पर्याय में हो, त्रियंच में हो, नरक में हो, देव में हो, बस संगी पंचेंद्री हो और आत्मा की रुचि हो, वहीं सम्यक दर्शन ले लो। तो अपन को श्रद्धान पहले बदलना। बाहर की परिस्थितियाँ में साहब पंचम काल है, सब जगह अधर्म बढ़ रहा है, क्या करें साहब, सब जहरीली सब्जी आ रही हैं, कोई बात नहीं, तुम इनमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इन रूप नहीं होता। मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ। ये परिस्थिति मेरे स्वरूप में नहीं है, ये पंचम काल मेरे अंदर नहीं है। समझ, लौकी घिया तोरी मैं नहीं खाता, ये जहरीले इंजेक्शन लग लग के आ रहे हैं, मैं नहीं मरता, मैं तो सदा काल आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि करे तो सम्यक दृष्टि होता है। शरीर कमज़ोर हो रहे हैं, क्या करें, होने दो, ये शरीर में हूँ ही नहीं। आया समझ में कि नहीं। शरीर कमज़ोर हो रहे ना, ये शरीर कमज़ोर हो रहे हो तो हो रहे हो, मैं शरीर रूप नहीं होता। साहब वर्तमान का काल बहुत खराब है, लोगों की कसाएं बहुत भड़क रही, भड़कने दो। मैं सदा त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, ये श्रद्धान मत छोड़ना, तो तू सम्यक दृष्टि बना रहेगा। और संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, ये निर्णय मजबूती से रखना, क्योंकि तेरा कल पुण्य का उदय आएगा तो तू रमना मत उसमें, जानना कि ये भी चला जाएगा। और तेरा पाप का उदय आएगा तो भी घबराना मत, ये भी चला जाएगा, क्योंकि मैं पुण्य पाप के उदय वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो देखो क्या कहते हैं, सच्चिदानंद प्रभु आत्मा तीन काल में भी विकार रूप नहीं हो सकता। मैं कभी विकार रूप हो ही नहीं सकता। चैतन्य गोला ध्रुव अनादि अनंत आहा। चैतन्य गोला, कौन सा गोला, ये चैतन्य गोला माने क्या, जैसे वो नारियल जो है ऊपर इतने जटा लगे हुए हैं, फिर इतनी मोटी उसकी कंटी लगी हुई है, फिर अंदर वो गोला है ना, काला काला दिख रहा है, लेकिन अंदर बिल्कुल सफ़ेद है। समझ में, उसमें 1% भी ना वो, क्या बोला था मैंने, क्या लगा रहता, जटा,
वो भी नहीं गया। और वो क्या होती वो उसकी नरेटी, वो भी नहीं गई। और वो जो ऊपर नरेटी के बाद भी जो कालापन है वो भी उसमें नहीं गया। ये उदाहरण आचार्य गुरुवर ऐसा समझाते कि वो नारियल की जटा है नौकरम, नारियल की वो क्या बोली थी आपने, नरेटी, वो है द्रव्य कर्म। और जो ऊपर वो काली माँ दिख रही वो है भाव कर्म। और भगवान आत्मा जो अंदर शुद्ध चैतन्य एकदम सफ़ेद, वो उसके अंदर छुपा हुआ है, तो वो और उनसे घिरा हुआ है। लेकिन ऐसा होने पर भी नारियल की जटा नरेटी वो कालापन उस अंदर जो सफ़ेद गोला है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, छूता ही नहीं, स्पर्श नहीं करता। ऐसा ही है भगवान आत्मा जो ये मोह राग देश परिणामों के बीच में घिरा पड़ा हुआ है। मोह राग देश की काली माँ ऊपर से दिख रही है, उसके ऊपर द्रव्य कर्म दिख रहा है, उसके ऊपर शरीर नौ कर्म दिख रहा है। और भगवान आत्मा अंदर चैतन्य गोला बिल्कुल मुक्त स्वरूप, ना उसे देह पकड़ के रख सकती है, ना वो कर्मों की पकड़ में आता है। और भाव कर्म भी बिल्कुल उसकी ऊपरी परत पर होते हैं, लेकिन उसके द्रव्य स्वभाव में रंच मात्र प्रवेश नहीं करते। ऐसा मैं वो ध्रुव गोला हूँ। तो कहाँ कहाँ से दृष्टि हटानी, शरीर से दृष्टि हटानी है, समझ में आया, संयोगों से दृष्टि। मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, आत्मा का कोई बेटा नहीं होता। और मैं आत्मा हूँ तो मेरा बेटा ये सब मोह के चिन्ह हैं। और इस मोह से मुझे अनंत संसार मिलेगा, नरक निगोद मिलेंगे, ये बेटे नहीं मिलेंगे। अजय बताओ, बेटे में मोह रखोगे तो बेटा मिलेगा? नहीं बेटा, इस मोह के फल में नरक निगोद मिलेंगे। बेटा तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, व्यर्थ की बात। आत्मा के बच्चे नहीं होते। किसके बच्चे होते? किसी के नहीं होते। सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, समझ में आया। जहाँ ते अपनी नहीं तहाँ न अपना गोए। ये छाती से लगा रखा है इसने मोह को, मेरा बेटा। बेटे का क्या होगा, ये इसका कैरियर ना बिगड़ जाए, ये पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, ये थोड़ा ध्यान नहीं देता, ये भैया। अच्छा बताओ, ये व्यर्थ, ये जो विकल्प हैं ये कितने व्यर्थ हैं? 100% के 90% के 80% हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए और जिनके बच्चे छोटे हैं, आप सर्वे कराओ, जिनके बच्चे बड़े हो गए वास्तव में वे वैसे ही बने जैसे तुमने सोचे थे। तो तुम उनकी चिंता करते थे उस समय जब छोटे थे, तो वे वैसे ही हो गए तुम्हारी चिंता से। आप सच बात बताएं, वे जैसे हो गए वैसे हमने सोचे तक नहीं थे। समझ में आया कि नहीं है? उनका व्यवहार, उनके चाल चलन, उनकी पढ़ाई, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बेटा ऐसा बनेगा। और तुम तो क्या क्या सपने, आचार्य कहते सब तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। सही है, इस जीव को लगता है उनने मेरे साथ बुरा कर दिया। अरे कौन तेरा बुरा करे भाई? आत्मा का बुरा कोई कर ही नहीं सकता। कि नहीं साहब, उनने हमारा बहुत बुरा करा। किसका बुरा करा? जिसका बुरा करा वो तू है नहीं, और जो तू है उसका बुरा कोई कर सकता नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो अपने को अंदर में निर्णय करना। अब चिंता कर रहे हैं बेटे की अरे तुम क्या जानो, करनी पड़ती है। अरे तू व्यर्थ में भौंक हो रहा है, तेरी चिंता से वहाँ कुछ होना ही नहीं है। मेरा बेटा, कौन सा बेटा? आत्मा का कोई बेटा नहीं होता भाई। कि साहब देखो मेरे जैसा चेहरा है। अरे जब ये चेहरा तेरा नहीं है तो उसका चेहरा तेरा कैसे हो गया? लेकिन क्या करें, मोह का विस्तार करता है ना जीव। क्या है ये लॉजिक पता है आपको? पुत्र रतन की प्राप्ति होती है तो आदमी बहुत प्रसन्न होता है। पुत्री रतन की प्राप्ति होती तो इतना प्रसन्न नहीं होता। तो ये पुत्र रतन पे खुशी क्यों होती है? पुत्र रतन पे मेरा वंश आ गया, मेरी आगे की संतति चलेगी, समझ में आया? मेरा नाम रहेगा।
तो देखो आचार्य कहते मोह के कारण इस पर्याय में इतना अहमपना कर लिया, इतना अहमपना कर लिया कि ये देह मिट जाएगी लेकिन इसका अंश रहना चाहिए। ये मोह की महिमा देखो तो समझ में आया। हमारे आजा परजाजा दादा उनका नाम लेने वाले हैं तो कम से कम हम अपने बाबा का नाम तो ले रहे हैं। अगर हम होते नहीं तो कौन लेते हैं? मूर्ख, तू भले ही नाम ले रहा, वे तो कहाँ होंगे वे जाने। समझ में आया। खत्म हो गई कहानी, इस पर्याय से गया तो खत्म हो गई कहानी। लेकिन फिर भी मोह कहता है मेरी फोटो टांग देना। हमारे ताऊ जी ने तो पहले ही फोटो बनवा ली, लगे मैं मर गया तो क्या पता ही बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। नहीं जब वो लगा दी, बोले बस मर जाऊं तो बस में माला चढ़ा देना और कुछ मत कर। है समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव को कैसा मोह है बता उस पर्याय से। तो फोटो को ऐसे देखता है। कल परसों मेरी बेटी बार बार आईने में देख रही थी। मैंने कहा इधर आ। पहले कि क्या हुआ पापा? मैंने कहा क्या देख रही बार बार शीशे? बोली अपना चेहरा देख रही। समझे? हमें कहा सुंदर लगती है क्या ज़्यादा? हाँ। मैंने कहा देख देह में एक बुद्धि चल रही है, पाप कर रही है तो है। ये काय का पाप? अपने चेहरे, अरे ये चेहरा मेरा है ही नहीं, ये परद्रव्य है और इसे तू अपना मानता है, ये चोरी है, ये पाप है। ये देह की मगनताई, ऐसा लिखा भैया बनारसी दास जी। देह की मगनताई मांस भक्षण का लक्षण है। देह में मगन होता है, देह को देख देख के खुश होता है, मेरी देह आहा। समझ में आया कि नहीं आया? बार बार इसको निहारता है, बार बार ये। अरे मैं तो जैसा देह को निहारता है ऐसा आत्मा को नहीं निहारता। अच्छा बताओ, जैसे देह को निहारते हैं ऐसे आत्मा को निहार सकते हैं कि नहीं? आत्मा को निहारने का नाम ध्यान है। समझ में आया? देह को निहारने के लिए शीशे के सामने आँख खुली चाहिए और आत्मा को निहारने के लिए जिनेंद्र भगवान के सामने आँख बंद चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा को देखना हो तो जिनेंद्र का दर्पण है और शरीर को देखना हो तो एक कांच का दर्पण है। लेकिन तू घंटों कांच के दर्पण में तो लगा देता है और जिनेंद्र के सामने आत्मा को नहीं निहारता। वहाँ पर भी उनकी वो बाहर की मुद्रा, वो प्रतिमा, वो जड़ मुद्रा को देख के घर में आ जाता है, लेकिन अंदर ज्ञान मुद्रा, ज्ञायक तत्व, जानने देखने वाला स्वभाव उसको फील नहीं करता, उसको महसूस नहीं करता। ऐसा नहीं सोचता कि अरे यही तो वो आत्मा है जिसको नहीं जाना, जिसके कारण ये दुर्दशा हो रही है। पासवर्ड होता कि पासवर्ड होते ना, जीमेल पासवर्ड। अब पासवर्ड भूल गया और बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करना है, पासवर्ड भूल गया और 15 दिन से परेशान हो रहा है और कहीं उसने वो पासवर्ड लिखा हुआ है लेकिन अब नहीं मिल रहा है, याद नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। और वो पासवर्ड क्रिएट नहीं हो सकता नया, वो जो बना हुआ है वो ही डालना पड़ेगा, नया नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अब महीना परेशान हो गया, भूखा प्यासा मर गया क्योंकि वो पैसे ही नहीं बचे और पासवर्ड डाले तो पैसा मिले। अब परेशान हो रहा है, हो रहा वो हो रहा और 2-4 महीने बाद वो पासवर्ड मिल गया। तो उस पासवर्ड को देख के कैसा लगेगा? ये भैया आया समझ, यही है वो। अरे राम, फटाफट डालो। ऐसे ही तुम अंदर आत्मा देखो, वो जो अंदर ज्ञान दर्शन की धारा है उसको देख के सोचा करो कि यही वो आत्मा है जिसको मैंने आज तक नहीं जाना और मैं ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते करते यहाँ तक आ गया। अभी भी मैंने अगर इस आत्मा को अनुभव में नहीं लिया, इसको दृष्टि में नहीं लिया, तो फिर ये 4 गति का चक्र फिर घूमेगा
और ये पर्याय खत्म होके ना जाने ऊँट बलद भैंसा ना जाने कौन से नरकों में पड़ा रहूँगा भाई, मुझे पता ही नहीं चला कि साहब आप नरक क्यों बोलते हो, स्वर्ग भी तो बोला करो ना। अरे भाई स्वर्गों में भी पंच इंद्रिय के विषय भोगों में मर जाएगा, वे सुख थोड़े ही हैं। भोगों में सुख माने वो महामिथ्या दृष्टि, भोगों में सुख है कहाँ, आकुलता है, महा दुख है, जिसका फल सुखरूप नहीं है, अनंत दुखरूप है। पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माँ ला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियाँ न मानी जिन वाणी की बतियाँ, हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी जिन आँखों में आंसू आ जाना चाहिए भाई साहब। आदमी गरीबी में इतना दुख मानता रहे भैया हमने कैसे कष्ट भोगे भाई साहब। किराए के मकान में भाई ज़िंदगी निकल गई भाई साहब, 20 मकान बदल लिए भाई साहब। इतने धक्के खाए मैंने इस दिल्ली में, हम जानते भाई साहब, जाके थोड़ा अपना मकान बन पाया। ऐसा होता नहीं, पुराने दुखों को याद करता है और आँख आंसू बहाता है। वो तू 84 लाख योनियों से दुख भोग भोग के 4 गति में परिभ्रमण करते करते यहाँ पहुँचा है, तुझे याद नहीं आती कि मैं वो ही जीव हूँ जो नरक निगोद में धक्के खा के आया हूँ, और यहाँ मुझे अवसर मिला है वो नरक निगोद में नहीं जाने द्वारा तो। लेकिन यहाँ पर भी मैं, ये वो शहद की एक बूंद गिर रही है, जरा सा पुण्य का उदय है, इसी में मरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं भाई, चैतन्य गोला, कौन सा गोला, चेतन ध्रुव अनादि अनंत। देखो ध्रुव गोला हो गया, ध्रुव माने शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसा ध्रुव तत्व हूँ मैं। अनादि अनंत सत्य भगवान आत्मा, जिसकी सत्ता है, जो भगवान आत्मा है, स्वयं अजीब और आश्रव रूप नहीं होता। वह आत्मा देहादिक रूप नहीं होता, आश्रव रूप, आश्रव माने मोहरागदेश रूप नहीं होता। अजीब, आश्रव और आत्मा तीनों तत्व निराले हैं, माने भिन्न भिन्न हैं। हे जीव तू अपने को पहचान। आचार्य कहते हे भाई तू अपने को पहचान, मैं कौन हूँ, मैं मोह राग देश के परिणाम वाला नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। ऐसा अंदर में गहराई से अंदर से प्रश्न उठा और अपनी सच्ची पहचान कर। ये जानने देखने वाला तत्व क्या है, ये तत्व पुस्तक में नहीं, माइक में नहीं, ये पुद्गलों में कहीं पर भी नहीं। ये शक्ति मेरे अंदर है कि मैं जानता देखता हूँ, सुख दुख का अनुभव करता हूँ। मैं कौन हूँ, ये शक्ति कौन है, ये स्वरूप किसका है। ये मोह राग देश के परिणाम, इन्हें आचार्य आश्रव कहते हैं और ये क्षण क्षण बदलते रहते हैं। इनका स्वरूप क्या है, ये मेरे त्रिकाली ध्रुव में हैं क्या, ये शाश्वत हैं क्या। ये शरीर आदि जिसे मैं अपना मानता हूँ और ऐसा फील करता हूँ कि शरीर में हूँ, क्या वास्तव में शरीर में हूँ। ये निरंतर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अगर ये शरीर में हूँ तो ये मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं तो रहूँगा नहीं। लेकिन आचार्य तो कह रहे कि मैं तो रहूँगा, तो फिर मैं कौन हूँ और ये शरीर आदि में कैसे हो सकता हूँ। इसका अस्तित्व तो मिटता जा रहा है, लेकिन अंदर में कोई ऐसा ज्ञायक तत्व है जो भूतकाल की पर्यायों को भी जान रहा है, वर्तमान में भी जान रहा है, और जिसका भूतकाल को जानने की शक्ति दिखती है, वर्तमान को जानने की शक्ति दिखती है, और उसमें एक ऐसी भी शक्ति है कि भविष्य में क्या क्या होगा वो भी जान सकता है। जान सकते हो कि नहीं, तुम्हारा इस शरीर का भविष्य में क्या होगा। ज्वाला नगर के शमशान में या कश्मीरी कौन से राजघाट में, राजघाट में तो नेता जलते हैं बड़े पैसे वाले, भैया शमशान का भी हिसाब किताब होता है, तुम्हें पता है कि नहीं। शमशान भी लोगों ने VIP कर दी। जैसे बहुत बड़ा आदमी मरे
और उससे कहो यहीं जला दो यार ज्वाला नगर पे, है ऐसे कैसे जला दें यार? निगम बोध घाट पे चलेंगे। अगर और वह आदमी बड़ा आदमी मरे तो कहते उसको तो राजघाट पे वहाँ जहाँ गांधी जी जले वहाँ जलाओ। हाँ वहाँ है। इसमें भी कोई लोगों को मान आदिक हो जाए, वसीयत में ये भी लिख के जाने लगेगा मुझे निगम बोध पे जलाना, मुझे ये ज्वाला नगर पे नहीं जलाना। कैसी जीव की दशा है, कैसा मोह है रे भाई, क्या कहाँ कहाँ भी मान कर लेता है। आप देखो, तुम्हें इसका परीक्षा करना हो ना, किसी के पिताजी मरे हो और वे जले हो निगम बोध पे, ठीक है, और तुम बोल देना क्यों तुम्हारे पिताजी को यहाँ जलाया था ना अपन ने ज्वाला नगर वाले पे। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात है ये जीव की कैसी दशा है बात, इसमें भी अहमपना, जलाने में भी कैसे 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 कैसे। जैसे अपन किसी से कहो कि तुम्हारी लड़की की शादी 50 लाख रुपए तो लगा दिए, क्या बात करते हो यार तुम, फालतू 1 करोड़ रुपए खर्च करें। प्रति समय अहमपना, अहंकार अहंकार अहंकार, पर तरफ का अहंकार। तो देखो ये शरीर आदि तो मेरे सामने ही विलीन हो जाएंगे, दिख ही रहे हैं, निरंतर शरीर क्षीण हो रहा है और मैं तो ज्यों कहता हूँ ज्ञाता हूँ, मेरे जानने देखने की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। अरे भाई कि साहब मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता, सोचना तेरा स्वरूप नहीं है साहब। बुढ़ापे में जो है अब दिमाग काम नहीं करता, दिमाग तू है ही नहीं कि साहब। पहले हमारी बहुत तेज बुद्धि चलती थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो तू बुद्धि है ही नहीं, जैसा देह तू नहीं है ऐसे बुद्धि भी तू नहीं है। कि फिर मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा। तू तो ये बता, जानना देखना तेरा हो रहा है कि नहीं? क्या वो तो हो रहा, वाह खत्म। बुद्धि बुद्धि ये सब कर्मों की अवस्थाएं हैं। तीक्ष्ण बुद्धि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। अच्छा बताओ 24 तीर्थंकर में से कौन से तीर्थंकर ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के हैं? वर्तमान में 24 बैठे ना ऊपर, तो ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के कौन से तीर्थंकर हैं? ज़्यादा अच्छे वक्ता कौन से थे? कि सब कैसी बातें करते हो साहब। सिद्धालय में सिद्धों के कोई तीक्ष्ण बुद्धि का लेना देना नहीं। तो सुनो, सिद्ध भगवान का जैसा वर्तमान में स्वरूप है, मेरा स्वरूप वर्तमान में वैसा ही है और उतना ही मैं हूँ। उसके अलावा जो सिद्धों में से छट गया, छटनी हो गई ना, वो सब छटनी जो हो गई वो मेरा स्वरूप वर्तमान में भी नहीं है। सिद्धों के शरीर नहीं है तो मेरा भी शरीर नहीं है। सिद्धों के मोह राग देश नहीं है तो मेरा भी मोह राग देश नहीं है। सिद्धों के छह उपशम नहीं है तो मेरा भी छह उपशम नहीं है। सिद्ध भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं सोचते तो मैं भी अच्छा बुरा नहीं सोचता। वे ज्ञाता दृष्टा हैं तो मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। वे अशरीरी हैं तो मैं भी अशरीरी हूँ। ऐसी दृष्टि चाहिए। नियम सार में तो आचार्य कुंद देव ने कहा कि हे संसारी जीव, तू सिद्धों के समान सिद्ध है। सिद्धों के 8 गुण तेरे में वर्तमान में हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तू अपने स्वरूप को देख, ये पर्याय दृष्टि छोड़ भाई। देह से मुक्त होना है तो देह की दृष्टि पहले छोड़नी पड़ेगी। रागादि से मुक्त होना है तो रागादि की दृष्टि पहले छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञायक में लीन होना है तो ज्ञायक की दृष्टि करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूप